नमस्कार दोस्तों, KBS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज में हम हर एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स MCQ के माध्यम से देखते हैं और साथ ही कुछ अन्य फैक्ट भी देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम पूरे MCQ होने के बाद लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देखते हैं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो ये रहा आज के सेशन का पहला प्रश्न। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है पहला 13 दिसंबर, दूसरा 14 दिसंबर, तीसरा 12 दिसंबर और चौथा 16 दिसंबर। तो कमेंट करके बताइए क्या होगा आंसर। तो देखते हैं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा 14 दिसंबर। जी हाँ, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो किस लिए मनाया जाता है? तो ऊर्जा संरक्षण के महत्व में जागरूकता फैलाने, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में देश की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शन। पहला है कोलकाता, दूसरा है मुंबई, तीसरा है नाडियाड, चौथा है फरीदाबाद। जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? नाडियाड। नाडियाड कहाँ है? तो ये कहाँ है? गुजरात पे। ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात पे। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, फैक्ट देखते हैं क्या क्या जानने को मिलेंगे। तो 23वें क्वेश्चन पे ही बताया जा चुका है, 23वें अंतर्राष्ट्रीय है। तो कब से कब तक होगा? तो 14 से 16 दिसंबर कहाँ होगा? गुजरात में होगा। इसका आयोजन क्यों किया गया है? तो देखिए, भारतीय दृष्टिहीन खेल संघ IBSA द्वारा गुजरात पैरा स्पोर्ट एसोसिएशन के सहयोग से किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटाया? आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब पे क्या होता है? महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन कहाँ के राष्ट्रपति को हटाया गया है। पहला ऑप्शन है आपके दक्षिण कोरिया, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है जापान, चौथा है जर्मनी। तो आपका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। ठीक है, देखते हैं इसका तथ्य। संसद ने इस महीने, मतलब दिसंबर के शुरुआत में ही, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यून सुक एओल। राष्ट्रपति का नाम क्या है? यून सुक एओल को अल्पकालिक मार्शल लॉ घोषित, मतलब महाभियोग चलाए जाने पर मतदान किया गया था, जिसके प्रस्ताव नेशनल असेंबली में 2204 और 85 मतों से पारित किया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ठीक है, सूरज कुंड। पहला ऑप्शन है आपका अयोध्या, दूसरा है वाराणसी, तीसरा है फरीदाबाद, चौथा है कानपुर। तो आपका आंसर होगा फरीदाबाद। फरीदाबाद में 2025 का सूरज कुंड मेला का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 7 से 30 फरवरी 2025 तक लगेगा। कहाँ? फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कुंभ के मेले से जुड़ी हैं? मतलब जहाँ जहाँ कुंभ के मेले लगते हैं उससे संबंधित नदियाँ कौन कौन सी? कुंभ के मेले कितनी जगह लगते हैं? 4 जगह। ठीक है ना। कहाँ कहाँ लगते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइए। अपन को नदियाँ बताना है, किस किस नदियों के तट पर कुंभ के मेले आयोजित हो रहे हैं, और अभी वर्तमान में कहाँ आयोजित हो रहा है? तो प्रयागराज में। ठीक है,
प्रयागराज में आयोजित हो रहा है। कब से होगा? 13 जनवरी से 13 जनवरी 2025 में आयोजित है। कब तक चलेगा? 26 फरवरी 2025 तक। ठीक है, ये कहाँ किस किस की संगम पे होगा? तो गंगा और यमुना। ठीक है, प्रयागराज कहाँ है? यूपी में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा। अब देखिए अपन को यहाँ से पता चल गया गंगा और यमुना, तो गंगा यमुना तो हर क्वेश्चन पे है सब दोस्तों। अब आगे भी देखते हैं क्या होगा। तो आपका आंसर होगा गंगा यमुना सरस्वती और क्षिप्रा और गोदावरी के संगम पर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही के मुख्य सचिवों के चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन नरेंद्र मोदी, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा अमित शाह, चौथा जय शाह। तो आपका आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहले इसके संबंधित फैक्ट देखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली, कहाँ आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। ठीक है, इसमें सभी राज्यों के कौन कौन मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और डोमेन विशेषज्ञ भाग लेते हैं? कौन कौन भाग लेते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्य सचिव, वरिष्ठ अधिकारी और डोमेन विशेषज्ञ इसमें भाग लेते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए? पहला ऑप्शन श्रीलंका, दूसरा नेपाल, तीसरा मालदीव, चौथा जर्मनी। आपका आंसर होगा श्रीलंका। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमार दिसानायके। ठीक है, 3 दिवसीय, यहाँ पे मिस्टेक हो गई, भारत यात्रा पर आए हैं। कहाँ? नई दिल्ली में पहुंचे। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा रद्द कर दिया गया है? देखिए, रद्द किया गया है, ना कि चुना गया है। किसमें? सबसे पसंदीदा राष्ट्र में। तो पहला है ब्राजील, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है जर्मनी, चौथा है नेपाल। ठीक है, तो आपका आंसर होगा इसमें स्विट्जरलैंड। क्या होगा आंसर? स्विट्जरलैंड। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में। तो ये कब वो किया गया? 13 दिसंबर को किया गया है। ठीक है, किसके तहत? तो ये विश्व व्यापार संगठन के तहत अंतर्गत सभी देश एक दूसरे को MFN का दर्जा प्रदान करते हैं। किसका? MFN का दर्जा प्राप्त करते हैं। विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र, UN। ठीक है, ये एक संगठन जिसमें कितने हैं? 164 सदस्य देश शामिल हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में एशिया का पहला भूविज्ञान संग्रहालय किस देश में बनाया गया है? कौन सा संग्रहालय? भूविज्ञान संग्रहालय। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है आपका भारत, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है चीन, चौथा है जर्मनी। एशिया का पूछा है तो बता दीजिए कौन सा होगा। तो आपका सही आंसर होगा भारत पे। ठीक है, तो भारत में पहला भूविज्ञान संग्रहालय का बनाया जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में तथ्य। तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, भारत में भी है। ठीक है, भारत में, तो भारत के किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य। अब मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यहाँ पे दिया है ग्वालियर जिले में। ठीक है ना, इसका निर्माण भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा कराया जाएगा। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 15 दिसंबर को संग्रहालय का उद्घाटन किया। कब किए हैं? 15 दिसंबर को। कौन किया? उपराष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति आपको पता ही है कौन है। ठीक है, अगला प्रश्न। हाल ही में 3 दिवसीय विश्व हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, 3 दिवसीय हिंदू आर्थिक मंच का उद्घाटन। पहला मुंबई, दूसरा नागपुर, तीसरा पुणे, चौथा गुजरात। ठीक है, तो आपका आंसर होगा मुंबई। अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में 21वीं पशुधन जनगणना शुरू की गई? किस राज्य में? तो ऑप्शन है आपका पहला राजस्थान, ये गलत हो गया, यहाँ पे सुधार लीजिए, ये हरियाणा है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पे।
तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात। तो आपका सही आंसर होगा हरियाणा। ठीक है, ठीक है। यहाँ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने, ठीक है ना, 21वीं पशुगणना की शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, CPTPP क्या क्या है? CPTPP ये है, ठीक है, में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश। ठीक है, किस पे? CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश। तो पहला ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रिया, दूसरा है बुल्गारिया, तीसरा है स्वीडन, चौथा है ब्रिटेन। तो आपका आंसर होगा ब्रिटेन। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं थोड़ा। तो ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप मतलब CPTPP के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है। ये पहला है भैया, वह 21 का 12वां सदस्य बन गया। मतलब अभी तक इसमें कितने सदस्य थे? कुल 11 थे। ब्रिटेन इसमें शामिल हुए, कुल कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, इस समूह में देखते हैं कौन कौन से देश हैं। पहला है कनाडा, दूसरा है जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम। ठीक है, इसके अलावा अब कौन शामिल हो गया है? ब्रिटेन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीती? ठीक है ना, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है मुंबई, चौथा है गुजरात। तो आपका आंसर होगा मुंबई। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल थोड़ा। तो घरेलू क्रिकेट मुंबई में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 जीता गया। अभी तो आपको बता चुके हैं ये फाइनल। ठीक है, ये किसके किसके मध्य हुआ था? तो मध्य प्रदेश और मुंबई के मध्य। ठीक है, कौन से स्टेडियम में? तो यहाँ पे लिखा है बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ। ठीक है ना, इसमें मुंबई ने 5 विकेट से जीत हासिल की है। अब पूछ लेगा मुंबई के इस समय कैप्टन कौन थे? तो श्रेयस अय्यर थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के कैप्टन कौन से थे? तो पाटीदार जी थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ, एक और बात, ये कब खेला गया था? तो ये खेला गया फाइनल 15 दिसंबर 2024 को। ठीक है, अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की? किसकी? इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात, तीसरा है पंजाब, चौथा है उड़ीसा। तो आपका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी सरकार में 2 साल पूरे होने पर 6 कल्याणकारी योजनाएं की शुरुआत की है। ठीक है, यह बिलासपुर में हुआ है। ठीक है, जहां लाभार्थी वित्तीय लाभ अर्जित कर सकते हैं, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के पात्र बच्चों को 1000 रुपये मासिक उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दिया जाए। कितने वर्ष से कम को? 18 वर्ष से कम आयु। ठीक है, कम मतलब नीचे लिख दिया। ठीक है, कितने दिए जाएगा? 1000। कब तक दिया जाएगा? मासिक मतलब पर मंथ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 29वां अंतर्राष्ट्रीय केरल फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? कितने नंबर के? 29वें। एक ऑप्शन नहीं है इसमें। कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम, वायनाड। तो आपका आंसर होगा क्या? जल्दी से बता दीजिए। तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस मंत्रालय ने भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया? पहला ऑप्शन है पर्यटन मंत्रालय, दूसरा है बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, तीसरा है रक्षा मंत्रालय, चौथा है शहरी विकास मंत्रालय। तो आपका आंसर होगा बी, बंदरगाह जहाजरानी, ये बी। ठीक है,
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल। ये कब से कब तक हुआ है? 11 दिसंबर से 12 दिसंबर तक हुआ है। ठीक है, कहाँ ये हो गया। ठीक है, यह भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और वैश्विक संस्कृति और आर्थिक आदान प्रदान में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, इस कार्यक्रम में गोवा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मंत्रियां भाग लिया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। किस संगठन ने बिलो नामक क्वांटम कंप्यूटरिंग चिप लॉन्च किया था? किसने बिलो नामक क्वांटम कंप्यूटरिंग चिप लॉन्च किया? पहला ऑप्शन है मेटा, दूसरा है गूगल, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट, चौथा है अमेजॉन। तो आपका आंसर होगा गूगल। ठीक है, डिटेल देखते हैं। गूगल ही ने आपने अपनी अगली पीढ़ी क्वांटम कंप्यूटरिंग चिप बिलो का वो किया है। ठीक है, बिलो एक सिंगल और 2 क्यूबिट गेट, क्यूबिट रीसेट और रीड आउट जैसे उन्नत घटक शामिल हैं जो सभी निर्बाध प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत हैं। चिप में 5 मिनट में एक जटिल समस्या को हल करेगा। ठीक है, ये एक ऐसा शास्त्रीय कंप्यूटर को ब्रह्मांड के इतिहास में भी अधिक समय लेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डिटेल आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लिए अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? ठीक है ना, जिसमें स्वयं का अंतरिक्ष। तो पहला ऑप्शन है 2030, दूसरा है 2035, तीसरा है 2040 और चौथा है 2050। तो आपका आंसर होगा 2035। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान भक्तों की सहायता के लिए पीएम द्वारा लॉन्च किए गए चैट बॉट का नाम क्या है? ठीक है ना, किसके? महाकुंभ मेला 2025। अभी हमने आपको बताया 2025 में कुंभ का मेला कहाँ होगा, तो प्रयागराज में। प्रयागराज में आप, ये आपका पहला ऑप्शन है प्रयागराज बाट, दूसरा है कुंभ सहायक, तीसरा है मेला बाट और तीसरा चौथा है संगम। आप जल्दी से आंसर बताइए इसका कौन सा होगा। तो अपन इसकी बात करते हैं, तो ये कहाँ है? प्रयागराज में है। कब से कब तक? अभी सब बता चुके हैं। कब से? 13 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, 2025 में। कब तक? 26 फरवरी तक। ठीक है, ये कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज भी बता चुके कहाँ है, यूपी में है। इसका पुराना नाम क्या था? तो इलाहाबाद था। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा बी, कुंभ सहायक। ठीक है, हाँ यहाँ पे ये नहीं लगाइएगा प्रयागराज है मतलब प्रयागराज बात, आपका गलत हो जाए। क्या होगा? कुंभ सहायक। देखिए डिटेल। तो प्रधान 2025 में कब किया गया? तो 13 जनवरी से, ये बता चुके अभी। ठीक है ना, चैटबॉट भक्तों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए संस्कृति और प्रौद्योगिकी का मिश्रण है। किसका किसका? संस्कृति और प्रौद्योगिकी का। ठीक है, यह एक सहज और आकर्षक अनुभव के लिए टेक्स्ट एवं वॉइस इंटरेक्शन प्रदान करता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का विषय क्या है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा, दूसरा वैश्विक स्वास्थ्य सेवा में आयुर्वेद, तीसरा है डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, चौथा है आयुर्वेद और योग एकीकरण। तो आपका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। 22वां दिव्य कला मेला किस शहर में आयोजित होगा? कौन सा? 22वां दिव्य कला। पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है इंदौर, चौथा है कोलकाता। तो आपका आंसर होगा बी नंबर, दिल्ली में। ठीक है, देखिए सब दिल्ली के इंडिया गेट नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है ना, 11 दिवसीय कार्यक्रम है, 20 राज्यों में है। ठीक है ना, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में 100 कारीगर, उद्यमी और कलाकार शामिल होंगे। यहाँ पे देखते हैं किस किस को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हस्तशिल्प, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों और सांस्कृतिक प्रदर्शन के साथ वोकल फॉर लोकल आंदोलन को बढ़ावा देगा। वोकल फॉर लोकल मतलब लोकल के। यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करता है, भारत की प्रगति में उनके स्थान की पुष्टि करता है। ठीक है ना, सॉरी मिस्टेक हो गई कुछ।
सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, डी एरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? डी एरिंग, ठीक है ना, जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा मेघालय। तो जल्दी से दीजिए अपना आंसर कि डी एरिंग वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में संबंधित है। तो अभ्यारण्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। अभ्यारण्य हो गया, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कुल अभ्यारण्य कितने हैं और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, ठीक है ना। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, ठीक है, कमेंट करके जल्दी से बताइए, ठीक है ना। वर्तमान में नया कौन सा बना है, ठीक है ना। टाइगर स्टेट किसे बोला जाता है, ये सब बताइएगा, ठीक है ना। पहला कौन सा बना ये भी बता दीजिए। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये सब आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो आपका ये आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। देख लीजिए, डिटेल है। डी एरिंग वन्यजीव अभ्यारण्य DEW में गैंडों को फिर से लाने की परियोजना। तो इसमें क्या लाए जाएंगे, गैंडा, ठीक है ना। गैंडा परियोजना भी आया है। अब आप लोग बताइए गैंडा परियोजना कब हुए थे। तो डी एरिंग मोमेरियल वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, 1976 में की गई थी। 1986 में इसका नाम क्या किया गया था, लाली वन्यजीव अभ्यारण्य कर दिया गया, ठीक है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित, यह पूर्वोत्तर और दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों प्राप्त करता है, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय जलवायु भी प्राप्त करता है और दक्षिण पश्चिम मानसून की जलवायु प्राप्त करता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसमें सियांग नदी का घर, मतलब इससे कौन सी नदी पूछा जाएगा, तो कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सियांग नदी, ठीक है। अभ्यारण्य में नदी के किनारे मैदान, छप्पर, घास, ये सब जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर, दूसरा है 12 दिसंबर, तीसरा है 13 दिसंबर, चौथा है 14 दिसंबर। तो जल्दी से बताइए आपका आंसर क्या होगा। तो आपका आंसर होगा 12 दिसंबर, ठीक है। तटस्थता को देखिए, ये अंतर सरकारी संबंधों में तटस्थता को बढ़ावा देने और वैश्विक शांति सुरक्षा का समर्थन करने के लिए 12 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें कोई देश के युद्धों में भाग लेने से दूर रहता है, ठीक है। तटस्थता का मतलब युद्ध में भाग नहीं लेना, संघर्ष की तुलना में संवाद पर जोर देता है, मतलब संघर्ष नहीं करने के लिए करता है, ठीक है ना। तो ये सब है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल, ठीक है, जनरल अशोक राज सिंहदेल को कौन सी प्रतिष्ठित मानद रैंक प्राप्त हुआ है। तो भारतीय सेना फील्ड के मार्शल, ठीक है, भारतीय सेना के जनरल, भारतीय नौसेना के एडमिरल, भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ। तो आपका आंसर होगा भारतीय सेना के जनरल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगला प्रश्न, चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी। जी हाँ, नाम नहीं सुना होगा, चक्की नदी। पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है ब्यास, चौथा है यमुना। जल्दी से बताइए किसकी सहायक नदी। ऐसे नदियाँ पूछा जाता है कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। जैसे अभी 2024 PSC प्री में आया था ये क्वेश्चन, अभी याद नहीं आ रहा, सहायक नदी में पूछा था ना, टीपान नदी। टीपान नदी किसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए किसकी सहायक नदी है टीपान नदी, ठीक है। तो आप लोग इसका बताइए कौन से हो, गोदावरी, नर्मदा, ब्यास, यमुना। तो आपका सही आंसर होगा ब्यास। तो चक्की नदी किसकी सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है ना। अब ये भी बताइए ब्यास कहाँ से उद्गम होती है, ठीक है ना। तो यह संयुक्त समिति है, देख ली, चक्की नदी मार्ग पत्थर कुचलने वाली इकाइयों द्वारा किए गए परिवर्तन के बारे में जानकारी थी, ठीक है। यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है, ठीक है। पठानकोट में ब्यास नदी में मिल जाती है, कहाँ पे, पठानकोट पे, ठीक है। धौलाधर पहाड़ों से बर्फ और बारिश द्वारा पोषित होती है। अनियमित रेत खनन नदी
के जल और देखिए अनियमित रेत खनन नदी के तल और किनारों का नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है ना। यह ब्यास नदी पंजाब के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। ठीक है, तो ब्यास नदी किसके लिए महत्वपूर्ण है? पंजाब के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ब्यास नदी निकलती कहाँ से है, मतलब इसका उद्गम भी बता दीजिए और इसकी लंबाई भी बता दीजिए। ये किसकी सहायक नदी है? ब्यास की सहायक नदी कौन सी है? चक्की। ठीक है ना। अब ब्यास नदी किसकी सहायक नदी है? ब्यास किसकी सहायक नदी है? ये कमेंट करके जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। जिंजी नदी का अपवाह बेसिन भारत में निम्नलिखित में से किसका भाग है? ठीक है, पहला दमन, दूसरा दीव, तीसरा पांडिचेरी पुडुचेरी, चौथा गोवा। तो आपका आंसर होगा पुडुचेरी। ठीक है ना। अगला प्रश्न, युवा सहकार योजना किस संगठन द्वारा लागू किया गया है? युवा सहकार योजना, पहला है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, दूसरा कृषि मंत्रालय, तीसरा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, चौथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम। तो आपका आंसर होगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं इसका डिटेल थोड़ा बहुत। तो ये युवा सहकारी योजना लाभ सहकारिता मंत्री में लोकसभा में चर्चा है। ठीक है ना। युवा सहकारी योजना का उद्देश्य नवोन्मेषी सहकारी समिति, विशेष रूप से युवा उद्यमियों द्वारा गठित समितियों का समर्थन देना है। ठीक है, यह कम से कम 3 महीने से परिचालन रहने वाली सहकारी समिति को लक्षित करता है, जो राष्ट्रीय सहकारी विकास समिति को 2% ब्याज अनुदान देने के लिए दीर्घकालिक है। मतलब दीर्घकालिक मतलब 5 वर्ष। अल्पकालिक मतलब क्या होता है? देखिए गलत हो गया। अल्पकालिक मतलब 1 वर्ष से कम। ठीक है ना। दीर्घकालिक आ गया मतलब 5 ईयर। ठीक है ना। सॉरी डिस्टर्ब हो गया। आगे अगला देखते हैं। तो ये रही हमारी आज की करंट अफेयर्स। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है ना, जिसमें आज का हमारा फैक्ट है शिक्षा, संस्थान, प्रेस और अनुसंधान। ये महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। ठीक है ना। इससे एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल ही जाएंगे। चलिए आज की शुरुआत करते हैं इसकी। देखते हैं पहले अध्यक्ष के बारे में। एक सेकेंड। अध्यक्ष बोला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मतलब यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार कुलपति। ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय मतलब IGNOU। ठीक है, तो प्रोफेसर नागेश्वर राव कुलपति। ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय के देखें तो योगेश सिंह। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के देखें तो शांति श्री धूलिपुंडी। ठीक है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति को देखें तो कौन है? सुधीर के जैन। नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति अरविंद पनगरिया। ठीक है, ये कुलाधिपति हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कुलाधिपति हैं। ठीक है ना, कहाँ के? नालंदा विश्वविद्यालय के। और कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय कौन है? कुलपति यहाँ पे हो गया। कुलपति कौन है? ये देखिए कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय के अभय कुमार सिंह हैं। ठीक है। कुलाधिपति गतिशक्ति विश्वविद्यालय अश्विनी वैष्णव। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण मतलब NCERT। तो इसके दिनेश प्रसाद सकलानी है। ठीक है। केंद्रीय महाविद्यालय शिक्षा बोर्ड मतलब CBSE के अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। आगे देखते हैं। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष कौन है? शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? उमानंद डूरी। ठीक है। प्रेस PIB इसके महानिदेशक कौन है? धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के परेश रावल।
भारतीय फिल्म, ये अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, इसके अध्यक्ष कौन है? आर माधवन, ठीक है। आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन है? मौसमी चक्रवर्ती। अध्यक्ष प्रेस ट्रस्ट ऑफ पीटीआई, इसके अध्यक्ष कौन है? के एन शांता कुमार, ठीक है ना। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया मतलब यूएनआई, इसके अध्यक्ष तो सागर मुखोपाध्याय। अगला प्रश्न, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी आईएनएस के अध्यक्ष एमवी श्रेयस कुमार, ठीक है ना। इसरो एम सोमनाथ, आप लोग इससे संबंधित देख लीजिएगा, इसरो गठन कब हुआ, ठीक है ना, पहले यहाँ कौन कौन से मिसाइलें इसने लॉन्च की, इसका संबंधित केंद्र क्या है, ठीक है। अध्यक्ष देखिए परमाणु ऊर्जा मतलब आयोग एसीई के अध्यक्ष कौन है? ए मोहंती। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड दिनेश कुमार शुक्ला। भाभा वर्क क्लब बार्क के विवेक भसीन, ठीक है ना। रक्षा अनुसंधान संस्थान के अध्यक्ष कौन है? मतलब डीआरडीओ सबीर पी कामत। आपका यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक इसरो हो गया, ठीक है, एक बार्क हो गया, एक डीआरडीओ हो गया, एक ये सीएसआईआर। यहाँ से ये चारों में कोई एक न एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा, इसलिए ये इनके बारे में जरूर देखिएगा। यहाँ पे ये भी देखिए जैसे एस सोमनाथ 10वें नंबर के, उसी प्रकार इनके बारे में देखिए दिनेश कुमार कितने नंबर के हैं, विवेक आधीन कितने नंबर के हैं, समीर पी कामत कितने नंबर के हैं, ठीक है। नल्ला थम्बी कलाई सिल्वी ये भी कितने नंबर के हैं, ठीक है ना, ये भी पूछ सकता है। अब देखते हैं औद्योगिक विकास एवं अनुसंधान संस्थान परिषद, इसके अध्यक्ष कौन है? टी रामास्वामी, ठीक है ना। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र उन्नी कृष्ण नायर, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन, कमेंट करके जरूर बताइए हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, ठीक है। और इस सेशन से संबंधित पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे KVS एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत